मैं दशरथ नंदन राम इसी क्षण ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता हूं और इस अहंकारी सागर के जल को सुखाकर अपनी सेना के लिए मार्ग बनाता हूं। और इस कृत्य के लिए केवल एक ही दोषी है, वरुण देव। नहीं प्रभु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, किंतु मेरी चेष्टा आपका अनादर करने की नहीं है, आपकी प्रार्थना को अनसुना करने की नहीं थी। मेरे मौन का कारण रावण का भय है प्रभु। श्री राम, आप तो करुणामयी हैं। यदि रावण आपसे क्षमा मांग ले और माता को लौटा दे तो आप उसके पापों को भूलकर क्षमा कर सकते हैं, किंतु रावण राम नहीं है, वो मेरे प्राण लेकर ही मानेगा प्रभु। आप देव है वरुण देव, परिस्थिति से भयभीत होकर यदि आप भी धर्म के पथ से डिग जाएंगे तो संसार का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? परिस्थिति चाहे जितनी विपरीत क्यों ना हो, धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके आगे नतमस्तक हूं, आपके चरणों का अभिलाषी हूं। चाहे तो मार दें या फिर तार दें। उठिए वरुण देव, मैं आपकी चिंता को समझता हूं, इसलिए आपको अभय देता हूं, किंतु यह ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ चुका है, तुनीर में वापस नहीं लिया जा सकता। इसे उत्तर दिशा में ग्रिकुल यज्ञ की ओर छोड़िए प्रभु। आपका अस्त्र वहां रह रहे पापियों का नाश करेगा। आपके अभेदान ने मेरे मन से हर भय को मिटा दिया है प्रभु, परंतु मैंने मार्ग छोड़ा तो ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि अपनी ही नहीं औरों की भी मर्यादा का मान रखते हैं। मैं आपको ऐसा हल बताता हूं जिसमें आपकी और मेरी दोनों की मर्यादा की रक्षा होगी। आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, जिन्हें विश्वकर्मा से अद्भुत शिल्प का वरदान प्राप्त है। वो दोनों जिस पाषाण को स्पर्श करेंगे वो जल में तैरने लगेगा प्रभु।
उनकी सहायता से आप मुझ पर सेतु बनाकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं प्रभु। संसार में ये सेतु नल के प्रयासों का प्रमाण बनेगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान। प्रभु, अब वो समय आ गया है जब मैं आपकी धरोहर आपको वापस लौटा दूं, जो सीता स्वयंवर के दौरान आपने मुझे दी थी। भगवान परशुराम का विष्णु धनुष सारंग। आने वाले युद्ध में आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जय श्री राम, 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 अवध बिहारी राजा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री प्रभु, हमारी सेना के अथक परिश्रम से हम आसपास के क्षेत्र से सभी छोटे बड़े चट्टान ले आए हैं। आपका आशीर्वाद लेकर कल भोर से हम सेतु निर्माण आरंभ करेंगे। शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। हनुमान जी, मुझे भय है कि हमारे बीच रावण के गुप्तचर घूम रहे हैं। क्यों विभीषण जी? यहाँ तो सभी वानर हैं। हनुमान जी, रावण की सेना में अनेक ऐसे मायावी असुर हैं जो रूप बदलने में सक्षम हैं। और आज ही मैंने 2 तोतों को देखा है। आप तो स्वयं अष्ट सिद्धि प्राप्त हैं, कोई भी आकार ले सकते हैं। मेरी शंका का निवारण कीजिए। जय श्री राम। ये तो साधारण सा पक्षी लगता है, पर जिन तोतों पर संदेह है महाराज विभीषण को, वो तोते कहां पर होंगे? अगर वानरों की गुप्तचरी करनी है तो स्वयं वानर दिखना होगा। इसका बल तो असाधारण है। मुझे औरों के बल का भी परीक्षण करना होगा। लंकेश इन सूचनाओं से बहुत प्रसन्न होंगे। ये कौन है?
इतनी भारी गदा से जो युद्ध करता होगा वो स्वयं कितना भारी होगा। सारंग का संकेत, निकलना होगा यहां से। कौन हो तुम? आपकी सेना का वानर हूं महाराज। वानर तो नहीं हो, इतना तो मैं जानता हूं। अपने वास्तविक स्वरूप में आओ, वरना इसी स्वरूप में परलोक पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो अतिथि हो। आओ, स्वागत करते हैं तुम्हारा। परंतु ऐसे तो 100 योजन का समुद्र पार करने में 10 दिवस से भी अधिक का समय लग जाएगा वानर राज। ले चलो इसे प्रभु श्री राम के पास। प्रभु के पास क्यों ले जाना? मार डालो इसे। क्या बात है हनुमान? प्रभु, ये राक्षस गुप्तचर हमारे शिविर में सेंध कर रहा था। तो इसे यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी हनुमान? उसका अंत वही कर देते। दया दया महाराज सुग्रीव, दया। मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ, मैं तो दूत हूँ। दूत हूँ महाराज। महाराज रावण का संदेश लाया हूँ आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि एक राजा का संदेश दूसरे राजा के लिए। क्या संदेश भेजा है रावण ने? महाराज रावण ने कहा है कि सुग्रीव, आप वीर हैं, आप अपने भाई बाली के भांति शक्तिशाली हैं, संपन्न परिवार से हैं, पर इस वनवासी के साथ दर दर क्यों भटक रहे हैं? एक वानर राज को यूं वनों में घूमना शोभा नहीं देता। जाइए, अपने राज्य को लौट जाइए, वहां के वैभव का आनंद उठाइए। लंकेश ने कहा है कि मित्रता अपनी बराबरी के लोगों के साथ होनी चाहिए। आप एक राजा हैं और लंका के राजा की मित्रता को स्वीकारिए और इस वनवासी का साथ छोड़ दीजिए। लंकेश का वचन है कि आपकी और आपकी प्रजा की सुरक्षा वो स्वयं करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि किष्किंधा सदा फलता फूलता रहे और आप पर कभी कोई आंच ना आए। आपका तेज कभी कम ना हो। मुझे लगा था रावण बुद्धिमान है, परंतु उसने सिद्ध कर दिया कि वो मूर्ख है, मूर्ख। यदि तुम्हारे सर्वज्ञानी महाराज में तनिक भी बुद्धि होती, धर्म बोध होता, माता सीता का हरण कर कभी वो प्रभु श्री राम का शत्रु नहीं बनता। और क्या लगा उसे कि मैं इस संदेश के पीछे छिपी हुई इसकी मंशा नहीं समझूंगा, उसका छल नहीं समझूंगा। ये संदेश नहीं, रावण के भय का प्रतिबिंब है। ये सुग्रीव बाली का भाई अवश्य है, परंतु धर्म के पथ पर है। और ये सुग्रीव घर तभी लौटेगा जब श्री राम का उद्देश्य पूर्ण होगा। और उसका परामर्श मैं बिना लिए ही मान चुका हूं। मित्रता मैंने उनसे की है जो विश्वास का दूसरा नाम है, श्री राम। श्री राम को छोड़ विश्वासघाती रावण से कभी हाथ नहीं मिलाएगा ये सुग्रीव।
आपके चरणों में ही इसे दंड मिलना चाहिए प्रभु। हाँ, गुप्तचर है ये, मार दो इसे। हाँ हाँ, इसका वध कर दो। मार दो इसे, मार दो, मारो इसे, मारो इसे। नहीं मित्र, एक दूत पर वार करना धर्म संगत नहीं है। हम राक्षस नहीं हैं। उठो। प्रभु, मैं अपने भाई रावण और उसके छल को भली भांति जानता हूं। ये शुक है, लंका का सबसे योग्य गुप्तचर। आया यहां पर हमारा सैन्य बल जांचने ही है, किंतु पकड़े जाने पर इसे दूत बन जाने का आदेश दिया गया था। प्रभु, आप इसके षड्यंत्र में मत आइए। रावण का चाहे जो भी षड्यंत्र हो, मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। यदि ये कह रहा है कि ये दूत है, तो मेरी दृष्टि में ये दूत ही रहेगा। तुम अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हो ना, मेरा भी एक संदेश लेकर जाओ। माता, आपने मुझे स्मरण किया। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र। मैंने जो सुना, क्या वो सत्य है? राम की सेना का भेद लेने वाला गुप्तचर शुक पकड़ा गया। अब ये मत कहिएगा कि एक गुप्तचर के लिए आप चिंतित हैं। नहीं मेघनाथ, मेरी चिंता का कारण कुछ और ही है। आशा करती हूँ कि वो सत्य ना हो। क्या है वो कारण, बताइए मुझे। विभीषण ने कहा था, राम श्री विष्णु के अवतार है। माता, उन्होंने तो ये भी कहा था कि नारायण उनकी रक्षा करेंगे। सत्य तो ये है कि चाचा श्री दुर्बल है, और दुर्बल व्यक्ति केवल कल्पनाएं किया करते हैं। और उस व्यक्ति पर क्या विश्वास करना जो स्वयं एक विश्वासघाती हो। उन्होंने ये केवल लंका के सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए कहा है। आशा है ऐसा ही हो मेघनाथ, किंतु कहीं विभीषण के कहे हुए कथन में अधिक भी सत्य हुआ तो? यदि राम श्री विष्णु के अवतार हुए तो क्या हम साक्षात नारायण से जीत पाएंगे पुत्र? क्या ये हमारा कुल जीवित बच पाएगा? माता, अब आइए। लीजिए, तनिक जल ग्रहण कर लीजिए। माता, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अक्षय कुमार की मृत्यु उपरांत आप अधिक भयभीत हैं, और आपका यही भय आपकी चिंता को और बढ़ा रहा है। किंतु आप ये मत भूलिए कि अभी आपका ये मेघनाथ जीवित है। मैं हमारे राक्षस कुल को कभी कोई हानि नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। क्षमा राजकुमार, महाराज ने आपको स्मरण किया है। आओ पुत्र, देखो हमारा वीर गुप्तचर शूक पुनः लौट कर आया है। राम के बल के बारे में अकेले सुनने में मुझे भय लग रहा है।
आओ साथ मिलकर सुनते हैं क्या हुआ इसके साथ वानरों के शिविर में। तो बताओ शूक, क्या मूर्खता की तुमने जो तुम पकड़े गए। उत्तर दो।